कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। गुरु भी रास्ता बता सकता है, मुक्ति गुरु के अधीन नहीं है। क्या आप सोचो, गुरु ने सर पे हाथ रख दिया, ज्ञान बता दिया, आपकी मुक्ति हो गई। चलना पड़ेगा आपको। सारी पुस्तकें मार्केट में मिलती हैं, फिर आज तक वो पुस्तकें लेके घर पे पढ़ के कोई विद्वान या डिग्री होल्डर क्यों नहीं बना है? पुस्तकें बाजार से मिलती हैं, स्कूल में विद्यालय में हम एडमिशन लेते हैं और शिक्षक, आचार्य, मास्टर इत्यादि से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब उस पुस्तक का रहस्य समझ में आता है। अभी आप रामायण, भागवत, गीता, बीजक इत्यादि पढ़ते जाओ। इनको पढ़ने और इनको समझने के लिए आप किसी गुरु की शरण में नहीं पहुंचे हो, तब तक इनका रहस्य समझ में नहीं आएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हम गुरु के रहस्य को न समझकर क्या करने लगे। उनका एक दुआ है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो जाकी भली सुपी सिखाए संसार। हे मानव, तू सच्चे सुख के लिए यदि किसी पत्थर के आगे सर पटकता है, पत्थर पूजे तुझे हरि मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, शांति मिल जाए, धैर्य मिल जाए, संतोष मिल जाए, तो उन्होंने सीधा कितना व्यंग कसा है आप लोगों के ऊपर। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को आज दिन तक कोई पूरे विश्व में काट नहीं पाया। सीधा उन्होंने कहा है कि छोटी सी पत्थर, गोल मटोल पत्थर या सिलबट्टे की तरह, इससे पूजने से यदि हरि मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़। तो इस पत्थर को बनाने वाला, ये पत्थर जहां से आया मैं उसके बाप को पूजूंगा। सीधा उन्होंने संकेत यही किया है कि यदि इस पत्थर से शांति मिलती है, भोले बाबा के इस तरह से शिवलिंग से तुम्हें सुख, शांति, ज्ञान, ध्यान, धैर्य, संतोष मिलता है, तो मैं इसके बाप को पूजूंगा भी दिखाता हूँ। यानी उस बड़े से पहाड़ से ही तो टूट के सारे पत्थर आए हैं। कुछ नदियों में बहते हुए आए हैं, कुछ लोग तोड़ के लाए हैं, कोई उठा के लाया है। तो उन्होंने संकेत किया है तो मैं उसके बाप को पूजूं, यानी उस बड़े से पत्थर को पूज के दिखा दूं। अरे पत्थर ही पूजना है तो क्यों नहीं घर की वो चाकी है जिसको दो पत्थरों के चलने से उसमें आटा निकलता, और जिस आटे को गेहूं कोई नहीं खा सकता है, सीधा सीधा बाजरा नहीं खा सकते हो, मक्का नहीं खा सकते हो, चना नहीं खा सकते हो, तो वो चाकी दोनों पार्टों से मिलकर उसमें आटा निकालती है, जिसको पूरा संसार खाता है और तृप्त होता है। कोई भी व्यक्ति बगैर भोजन किए जिंदा नहीं रहता है, सब भोजन करते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, इस संसार में ये सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां पर आडंबर, ढोंग इत्यादि चीजों से आपको निकाला जाता है। आप निकलो या निकलो न निकलो, मेरा चोट मारना काम है, और वो चोट मुझे अपने आप पे यकीन है कि एक लकड़ी को काटने के लिए यदि 10 कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, तो वो पहली कुल्हाड़ी ये सोचे कि मेरे बस की बात नहीं, हमसे ये लकड़ी कटेगी नहीं, और अंतिम कुल्हाड़ी ये कहे कि लकड़ी को तो मैंने काट दिया है। क्या वो 9 कुल्हाड़ियों की चोट व्यर्थ गई है? बताइए आप, नहीं व्यर्थ गई है। एक एक कुल्हाड़ी की चोट का महत्व होता है। आज हम यदि उस स्थान पर हैं, उन आडंबरों से दूर हैं, तो मेरे ऊपर भी किन्हीं महापुरुषों ने इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में ऐसी चोट मारी होगी, वहां तक बोध नहीं हुआ, जन्म लेते गए, और आज इस जन्म में सदगुरु श्यामल साहिब जी की पहली ही वाणी की चोट से मेरा पूरा जीवन बदल गया। आज हम अपने दावे के साथ कह सकते हैं कि गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चल के अपने निर्णय पर, अपने ज्ञान पर, अपने धैर्य पर, अपने विवेक पर
और अपने सत्य मार्ग पर पूर्ण आरूढ़ हैं और संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं अपने निर्णय पर। संत बने थे उस दिन मेरे सिर्फ दो ही चाह थी कि गुरुदेव आपके बताया हुआ भजन करना और परोपकार करना इस शरीर से। ये शरीर प्रकृति का है, मुझे संसार से मिला है, माता पिता से मिला है, और इस शरीर से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक परोपकार, उपकार और धर्म के काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। निरालस इस संसार में भ्रमण करके सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार निस्वार्थ करेंगे। कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, लेकिन सत्य के आगे झुकना नहीं, चाहे कोई गर्दन काट दे। जिस सत्य को मैंने जाना है, गुरुदेव ने जनाया है, लेकिन होता क्या है, कबीर साहब ने कहा है कि मैं रोऊं जगत को, मोह को रोए न कोई, मोह को रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। इसके दो अर्थ हैं। चेतन कह रहा है कि मैं रोऊं जगत को, मेरा ये चेतन जीव 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 10 इंद्रियां, 3 गुण, 4 अंतःकरण इत्यादि की पूरी तरह मोह करता है, लगन करता है, इससे स्नेह करता है। इच्छित जल पावक पवन पंच रचित ये प्रकट दे, चेतन इससे भिन्न है जो करता सबसे नेह। वो चेतन इससे स्नेह कर रहा है, इससे प्रेम कर रहा है, इसकी चाह कर रहा है, इसके लिए रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मोह को रहे न कोई। मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। किसकी तरफ ध्यान है? जो तुमने बनाए हैं, जो तुमने संसार में जिस चीज की रचना की है, उस आविष्कार के पीछे पड़े हो, और जिसने आविष्कार किया है उसको विसार दिया है। सारे संसार के लोग इसी के चक्कर में तो पड़े हैं। कितने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड निर्मित कर दिए हैं। किसी ने मूर्तियों के रूप में, किसी ने कागज के चित्रों के रूप में, किसी ने जलाशयों के रूप में, किसी ने तीर्थों के रूप में, किन किन रूपों में। और ये किसने किए हैं? बुद्धिजीवियों ने, और अपना धंधा चलाने के लिए। कि राम बड़ा कि जय उपजाया, राम बड़ा कि रामाय जाना। वो कौन बड़ा है? कबीर साहब कहते हैं इसको बनाने वाला बड़ा है, कि जो निर्मित चीज। ये हारमोनियम किसने बनाया है? आप इस हारमोनियम की पूजा करते हो और आदमी को पीछे ढकेलते। हट भाई, मैंने मंदिरों में जाकर भी देखा, ये तमाशा देखने हम भी जाते हैं, लाइन में लगे हैं, जय माता दी बोलते हैं, जय भोले की बोलते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, जरा सी बात बिगड़ती बने तो खींच के गाल में तमाचा देते हैं और पीट देते हैं, और हाथ में थाल लिए कि कहां जा रहे हैं? कि भोले बाबा को चढ़ाने जा रहे हैं। एक जिंदा मानव को जिसने उस भोले बाबा की मूर्ति बनाई है उस पर चढ़ाने जा रहे हैं, और जिसने बनाई है उसको धक्का देके, कष्ट देके, मार के, पीट के उसको पीछे कर रहे हैं। इस हारमोनियम बनाने वाले को तो हम धक्का दे रहे हैं, हट पीछे, तू कौन है, कहां से आया, और इसकी आरती उतार रहे हैं। बताइए कहां की समझदारी है? आपके दुख का कारण सिर्फ यही है कि आप अपने मुख्य जगह पर नहीं पहुंचते हो। या जहां से तुम इस संसार की वासनाओं में रमण हुए हो, वहां से वहां पर लौट के नहीं आए, भटकते फिर रहे हो। और ये भय पंडित पुजारियों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने, ग्रंथियों ने, इन लोगों ने भय मेरे अंदर डाल रखा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। एक ग्रस्त बाल बच्चेदार भय करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा न हो, हमारी औलाद मर जाए, हमारा मकान गिर जाए, हमारी नौकरी छूट जाए, या
रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, चल भाई जो कुछ करें हम कर देंगे। इस भय को खत्म करके अपने गॉड इज लविंग, वो परमात्मा प्रेम रूप में है, वो परमात्मा बाहर कोई भय का विषय नहीं है। सारे संसार में इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं, सारी जितनी भी पूजा होती है वो भय की होती है। यदि आपके अंदर भय निकल जाए तो ये बाहरी पूजा पाठ सब बंद हो जाए। और भय जन्म जन्म से मेरे अंदर डाल रखा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ब्रेन वॉश कर दिया है आप लोगों का। अब हम जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका कुछ सहयोग भी करते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, कुछ टांग खींचते हैं, लेकिन अपना जो उद्देश्य बना रखा है उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुझसे जितना जो परोपकार होगा, क्योंकि मुझे पता है यदि किसी को भोजन दे दो उसका 3 घंटे भोजन चलेगा, कपड़े दे दोगे 3 महीने चलेगा, और उसकी झोपड़ी डाल दोगे हो सकता 3 साल चले। लेकिन उसे इन सब चीजों को पैदा करने का यदि ज्ञान दे दिया तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। उन आडंबरों से दूर करने का, आपके अंदर वो भय खत्म करने के पूरा प्रयास है कि आपके अंदर वो भय खत्म हो जाए और आप उस परम सत्ता को पहचान लो, जो सत्ता आपको जिंदा किए हुए है, जीवित किए हुए हैं, जिस सत्ता के कारण आप चल रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, यहां बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उस सत्ता को पहचानो। और तुमसे अलग, तुमसे बड़ा इस संसार में कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है। और ऐसा है कोई तो मुझे जवाब दो कि एक पिता की 5 संतानें हैं और वो पिता क्या चाह सकता है कि मेरा एक बेटा लंगड़ा लूंगा हो जाए, एक बेटा दरिद्र हो जाए, एक बेटे की आंख फूट जाए, एक बेटा बिल्कुल बेघर हो जाए? क्या वो बाप ऐसा चाह सकता है? बाप क्या चाहेगा कि मेरे चारों बेटे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। लेकिन फिर ऐसा होता क्यों नहीं? बताइए, किसी के पास जवाब हो। बाप के चाहते हुए भी ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ, यही जवाब है। यही आपके ही मुंह से ये सवाल आ गया है कि यदि वो चारों संतानें कितनी भी रात दिन पूजा करें, राम 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 जपें, चाहे माला घुमाएं, वो सुखी यदि होंगे तो अपने पिछले कर्मों से या इस जन्म के करंट के कर्मों से। साफ यही एक उत्तर है कि को न काऊ को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सोई भाता। इस संसार में कोई किसी के कर्मों का, सुख दुख का दाता नहीं है। हम जैसे कर्म करेंगे और वैसे ही फल पाएंगे। और उन कर्मों को शुद्ध करने के लिए सिर्फ एक स्थान है, ये सत्संग और सद्गुरु। जरूरत है आपको सद्गुरु तक भी आप कैसे पहुंचोगे? इसका एक क्रम है। संस्कार, सेवा, सद्गुरु और साधना। आपके संस्कार आपके पिछले जन्म से साथ आए हैं। कैसे घर में जन्म लेना, अच्छे बुरे कैसे परिवार में, गरीब अमीरी घर जन्म लेना, ये आपका पिछला संस्कार है। और पिछला भी संस्कार किसी दूसरे का या उधार का नहीं है, आपके ही किए हुए कर्म हैं। आपके कर्म उसी जगह आपका जन्म धारण करते हैं। जैसे तीर कमान से यहां छोड़ा हुआ तीर, आपने जहां निशाना बांध लिया वो कमान से निकला हुआ तीर वही तो जाएगा। तीर कमान यहां रह जाती है और तीर आपकी लक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। पिछले जन्म में आपने जैसे कर्म किए, जहां का आपने लक्ष्य बना दिया कि अंतमति सोही गति, जहां आपका वही वासा।
जहां आपकी आस लगी है, इच्छा कामना लगी हुई है, वहीं आपका जन्म होगा। ये आप अपने संस्कार लेके आए हो। संस्कार। अब आती है संगत। हमारे पिछले संस्कार जैसे थे हमें वैसा मिल रहा है, लेकिन इस जन्म के क्रियमाण कर्म भी हम सुधार सकते हैं। सत्संग से, अच्छे विचारों से, दुर्गुणों को छोड़कर, बीड़ी, शराब, गांजा, भांग इत्यादि को से दूर रहकर, सबको पता है गलत संगत क्या होती है, अच्छी संगत क्या होती है। अच्छी संगत करके हम अपने पुराने संस्कारों को भोगते हुए अच्छे संस्कार बना सकते हैं। और जब अच्छे संस्कार बन जाते हैं तो मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे संस्कार का मतलब सीधा सीधा है। आज सुबह ही एक भक्त बता रहे थे कि चलते हुए रास्ते में हम तो सत्संग में आ रहे थे और मेरा एक मित्र मिल गया। उसे पता नहीं था सत्संग में कुछ होता है, लेकिन वो मेरा मित्र था। उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग में जा रहे हैं? सत्संग कैसा होता, चलो हम भी चलें। अब मित्रता होने के कारण वो भी उसके साथ आ गया। जब सत्संग सुना उसने तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये क्या है? संगत। जब हमारी अच्छी संगत होती है तो वो अच्छी संगत मुझे सद्गुरु तक ले जाती है। आप सत्संग सुनोगे तो निश्चय ही जिज्ञासा होगी कि मुझे भी सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव क्या बताते हैं, गुरुदेव की वाणी पर कैसा चला जाता है, वो क्या ज्ञान बताते हैं। और गुरुदेव क्या बताते हैं? दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले गुरुदेव बताते हैं कि इन 10 गुणों को छोड़ दो। हम बार बार हर सत्संग में बताते हैं, गुरुदेव का पहला काम यही है कि अपने उन 10 गुणों को छोड़ दो। 10 गुणों को छोड़ते ही आप एक मानुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाओगे, एक अच्छे महापुरुष की श्रेणी में आ जाओगे। 10 गुण होते हैं, 3 मन के, 4 मन के, 3 वाणी के और 3 शरीर के। मनसा वाचा कर्मणा। तन से, तन के अवगुण है चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना। क्या हम इन चीजों को छोड़ नहीं सकते? कि तो सहज है, एक साथ न सही तो धीरे धीरे। अभी मास्टर साहब ने बताया था यदि आज हम एक बात का भी प्रण कर लें तो कुछ समय ऐसा आएगा कि वो हम 10 गुणों को छोड़ सकते हैं। चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना है। हम देखते नहीं कि छोटी छोटी बातों पे तू में हो नहीं पाई, तब तक तो थप्पड़बाजी होने लगती है। थप्पड़बाजी हुई और बस कट्टाबाजी होने लगा, दी गोली, कर दिया प्राणांत। तो चोरी को रोक सकते हैं, हिंसा को रोक सकते हैं और व्यभिचार को रोक सकते हैं हम अपने शुद्ध आचरण से। क्योंकि संसार में हर चीज गई हुई फिर आ जाती है, लेकिन बिगड़ा हुआ चरित्र वो दोबारा लौट के नहीं आता है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को सुन तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है चरित्र की निर्मलता का होना। गृहस्थी धर्म में स्त्री पुरुष को छोड़कर यदि कहीं भी अवैध संबंध बनाते हो तो व्यभिचार कहलाता है। इसको हम छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, अभी किसी वक्त इस बात का संकल्प ले सकते हैं। 3 अवगुण है हमारी वाणी के। झूठ बोलना, गाली देना और चुगली करना। हम इस आजकल फोन पे तो 99% ही झूठ बोलते हैं, अकारण झूठ बोलते हैं जिसका कोई कारण नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं, तब भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि झूठ बोलने का इतना अच्छा अभ्यास है, सच वाणी निकलती ही नहीं है। और जिससे एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता। तो झूठ बोलना, गाली देना, क्योंकि वाणी का सर संभालने बस हो गया है। वाणी बीड़ा का काम करती है और वाणी ही बाण का काम करती है। बीड़ा से मधुर झनकार उत्पन्न होता है हृदय में, और बाण से किसी के हृदय को बीध के पार निकल जाता है। वाणी के शब्द का घाव ऐसा होता है कि पूरे जीवन भर उस घाव का भरना मुश्किल हो जाता है।
अभी आपसे 10 साल पहले किसी ने गाली दी होगी, यदि